तो हेलो साथियों, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लासेस के अंदर। बहुत शानदार जो हमारे प्यारे साथी हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम देने जा रहे हैं 2027 के अंदर। अब उनको एक डर बना हुआ है कहाँ से हम तैयारी करें जहाँ हमें हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम के बारे में सबसे पहले मिले। कहने का मतलब है क्या हम पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, कौन सी बुक पढ़ें, या फिर और तमाम चीज़ कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें, कैसे कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं, जैसी हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और तमाम चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। वो टॉप 5 ब्रांचेस कौन हैं जिसके लिए आज मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग है, और जो भी लोग इन टॉप 5 ब्रांचों में से कोई एक करके कोर्स जाते हैं तो फिर बहुत बेहतरीन कैरियर अपना बना लेते हैं। देखते हैं भाई सबसे पहले पॉलिटेक्निक एग्जाम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन लेकर के आज हमारे बीच बात होने वाली है। तो जो लोग पॉलिटेक्निक एग्जाम देने जा रहे हैं 2027 के अंदर, ठीक है, 2027 के अंदर जो लोग भी पॉलिटेक्निक एग्जाम देने जा रहे हैं उनके बैच स्टार्ट हो चुके हैं 2026-27 के लिए। यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपके सब्जेक्ट 3 आते हैं, तीनों के अलग अलग टीचर्स होंगे जो शानदार तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे। हमारे इस क्लास के अंदर रेगुलर आपकी क्लास होगी भाई, डेली क्लास होगी, एक दिन भी आपकी छुट्टी नहीं होने वाली है। साथ में कंप्लीट आपके सिलेबस करवाए जाएंगे और क्या है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे कहने का मतलब है आपका एक चैप्टर खत्म हुआ तो उस चैप्टर का या फिर जो टॉपिक आपने पढ़ा उसके बारे में डीवीवी दी जाएगी, जिससे आप सॉल्व करने पे आपको ये मालूम चलेगा कि मेरा सर कितना तैयार हुआ है, मुझे कहाँ पर डाउट यहाँ पर आ रही है। तो तैयारी करने का एक बहुत शानदार ये भी तरीका है। साथ में रेगुलर टेस्ट सीरीज जो भी आपकी पढ़ाई होगी एक वीक के अंदर, उसका हफ्ते के आखिरी दिन में संडे के दिन आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, जिससे आपकी क्या पता चलेगी कितनी तैयारी चल रही है, कितनी आपकी और मेहनत करनी है और कितना आप मेहनत कर ले जा रहे हो। और आगे क्या होगा, आपके एग्जाम लेवल के जो भी होंगे उसी तरह के कंसेप्ट को समझाए जाएंगे, कुछ जो ट्रिक से होते हैं क्वेश्चन उनको भी समझाया जाएगा। तो हर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। साथ में आपके बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। आपके एडमिशन ओपन हो चुके हैं, एक बैच स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर सारे विद्यार्थी लग चुके हैं। अब कहाँ से आपको तैयारी करनी है, सबसे पहले अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते रहे। और मैं बात करूँगा आपकी तैयारी करने की, तो आप प्ले स्टोर अगर आपके फ़ोन के अंदर है तो वहाँ पे आप हमारा एक केवाईटी क्लास का ऐप सर्च करोगे, प्ले स्टोर के अंदर येलो कलर का यानी पीले रंग का आएगा, उसमें आप चालू करोगे, लॉगिन जो भी प्रोसेस होते हैं चालू करने के बाद आप हमारे कोर्स को सर्च करोगे, तमाम कोर्सेज के अंदर होंगे। आपको पॉलिटेक्निक पे डायरेक्ट जाना है, वहाँ हमारा नोट्स मिल जाएगा, जो भी है नोट्स, क्लास डेमो, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगर और भी कुछ डाउट है और भी कुछ ऐप को एग्ज़ाम को लेकर के, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। बेहतर होगा कि आप मैसेज करो ताकि आपको हर एक मैसेज का रिप्लाई मिल सके। फ़ोन में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, ज़्यादा ही दिक्कत आ सकती है, आप बेहतर होगा कि आप फ़ोन ही करो, ठीक है। और जैसे कि भाई क्लास, डेली क्लास का आपके पास नोट्स पीडीएफ में पहुंच जाएगा और चैप्टर खत्म होते ही उसके माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे। और जैसे ही आपके एक चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं उसके 200 से 250 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जहां से हमें एक शानदार तरीके की तैयारी हो जाएगी। तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर को दे रखे हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, यहाँ से आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं जिस चीज़ के लिए आज हम और आप मुलाकात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के बारे में। इनकी टॉप कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो आज मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इनकी डिमांडें हैं, बहुत ज़्यादा इसकी क्या है डिमांडें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। क्या इस कोर्स कौन से हैं, स्कोप क्या है, टॉप कंपनियाँ क्या है, सैलरी क्या है, जैसी ये तमाम चीज़ें हर एक बच्चे के अंदर क्वेश्चन इन चीज़ों के बनते रहते हैं। तो आज उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करने के लिए ये हर एक तरीके से आया हूँ। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, मैकेनिकल करते हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर जाते हैं तो क्या क्या स्कोप है, कैसी सैलरी है और आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हो, जैसी हर एक चीज़ के बारे में मैं बात करूंगा। बस आप शुरू से लेकर आखिर तक देखना। तो सबसे पहले हमारा सामना हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, ठीक है। अब इसके बारे में देखना, इसके बारे में देखना क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखना। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रांच के बारे में क्या है, देखो ये अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस का, आज टेक्निकल का ज़माना है, हर एक चीज़ क्या है इसी पर डिपेंड होते जा रही है। वर्तमान समय में अगर बात की जाए सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई ब्रांच है। यदि आपकी रुचि कंप्यूटर ऐप्स और क्या है टेक्नोलॉजी के अंदर है तो ये सबसे बेस्ट विकल्प होगा। अगर इन चीज़ों के अंदर आपकी रुचि है, आपका बहुत मन लगता है और बहुत चीज़ें इसके बारे में आपको समझ में आती है, तो आपके सामने
हैं सबसे बेस्ट ये चॉइस होगी। साथ में क्या है सर ने आपको शानदार और देखना क्या है, अगर मैं बात करूं इसके बारे में, मैं अगर बात करूं इसके बारे में, इस सही कर दी सर, वो देखिए दिख रहा हो, ठीक है देखना, चलो भाई इशू आ गया था। अब मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो देखो भाई समय के साथ क्या है ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ये चीज़ें बढ़ती हुई जा रही हैं, लोग ज़्यादातर यूज कर रहे हैं। अगर बात कीजिए क्या पढ़ाया जाता है, कोडिंग वगैरह इसके अंदर पढ़ाई जाती है, वेब डेवलपमेंट हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी और क्या है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट जैसी तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। इन सब का रिलेशन इन्हीं चीज़ों से होता है। तो मैंने बात किया इस ब्रांच के बारे में, अगर इस ब्रांच के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो आप देख लेना, इसके बारे में मैंने बता दिया और क्या पढ़ाया उड़ाया जाता है वो तमाम चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है सर, ठीक है। और मैं बता दिया क्या पढ़ाया जाता है, तो डेटा वगैरह और डेटाबेस डेवलपमेंट जैसे तमाम चीज़ें, मैनेजमेंट टाइप हो गया, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई जाती है। और अगर हम आगे बढ़ें, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें कुछ ये चीज़ देखने के लिए, अच्छा इसके कैरियर की बात देखी जाए भाई, कैरियर और स्कोप क्या होता है, तो देखना क्या होता है इसके अंदर। देखो जॉब्स मुख्य रूप से प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर में होती हैं। आप सीधे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या क्या है डेवलपर बन सकते हो यहाँ से। और देखो भाई ये तमाम कंपनियां हैं जो आपको बेहतर सैलरी के साथ अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट के साथ लेकर के जाती हैं। कितना मिल जाता है सैलरी पैकेज, 2.5 से लेकर के 4.5 लाख प्रति वर्ष आपकी शुरुआती होगी, ठीक है। ये देखो हमेशा का नहीं, ऐसा शुरुआत है, जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेंगी, काम करने की जो क्षमता होगी या फिर जानकारियाँ जैसे जैसे आपको आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे जो पैसा है आपका बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। ये बस शुरुआत की बात हो रही, जब आपको जॉब मिलेगा उस समय की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आप कंप्यूटर साइंस अगर कर रहे हो तो शुरुआत में आपको इतने पैकेज मिलेंगे और बहुत बड़ी रकम है, ऐसे नहीं कि भाई शुरुआत में इतनी बड़ी रकम कहां मिलती है और किसी कोर्स के अंदर, तो बहुत शानदार है भाई। और जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं ऐसे इसकी सैलरियां बढ़ती जाती हैं। आगे अगर हम बात करें, आगे सिविल इंजीनियरिंग देखना, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, इसके बारे में क्या चीज़ें हैं। देखो ये पॉलिटेक्निक की सबसे पुरानी और सदाबहार ब्रांच है। कहने का मतलब क्या है, सबसे पुरानी और हमेशा इसके बारे में लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। ये बुनियादी ढांचे के विकास के कारण इसका स्कोप कभी कम नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो भाई सिविल इंजीनियरिंग का कभी स्कोप कम होने वाला है ही नहीं, और चीज़ों का हो जाए लेकिन इसका नहीं होने वाला है, क्योंकि हर समय देश के अंदर अगर आप बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर जा रहे हो वहाँ भी आपके अच्छे पैकेज मिलेंगे, अगर इंडिया के अंदर हो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, ब्रिज बनते हैं, पुल बनते हैं, जैसी तमाम चीज़ बनती हैं, तो इस सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक अच्छे सिविल इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है, एक अच्छे सिविल इंजीनियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जिसके पास जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा उसको उतना ज़्यादा लोग के काम मिलेगा और उतनी अच्छी अच्छी सैलरियाँ मिलेंगी। पढ़ाई क्या जाता है, बिल्डिंग डिजाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हो गए और तमाम चीज़ के अंदर जैसे साइल्स हो गया, मैनेक्स्ट हो गया, आपके हाईवे और ब्रिज तमाम बनाने वाली जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के बारे में इसके अंदर पढ़ाया जाता है। और अगर आगे बात करें, आगे अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग के अंदर स्कोप क्या है, देखो अगर मैं इसके स्कोप की बात करूं, इसमें सरकारी विभागों में सबसे ज़्यादा जूनियर इंजीनियर की भर्तियां इसी ब्रांच से निकलती हैं। अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग करने के बाद आपको सरकारी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट आपको जॉब चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब अगर आप करना चाहते हो पॉलिटेक्निक करने के बाद, अगर आप ए ब्रांच किए हो तो सबसे ज़्यादा स्कोप आपको इसी ब्रांच के अंदर देखने को मिलेंगे, सरकारी विभाग के अंदर। आप रेलवे के अंदर PWD, CPWD या प्राइवेट रियल एस्टेट के अंदर जा सकते हो, आप ये भी आपके अंदर है। और क्या है, और जैसे देखो SSC JEE हो गया, RRB हो गया, PWD हो गया, L&T हो गया, टाटा प्रोजेक्ट DLF हो गया, ऐसे क्या है। और अगर मैं बात करूं सैलरी कितनी होती है, तो इसकी शुरुआत में 3 से लेके 5 लाख रुपए तक शुरुआती होती है। और अगर आप गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट से आप हो, तो आपको कुछ सरकारी भत्ते भी यहाँ पे और मिलते हैं, तो और ज़्यादा आपका हो सकता है। तो मैं शुरुआती जो आपके पैकेज होते हैं, जो शुरुआत में सैलरी लगती हैं, वो 3 से लेकर के 5 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष होते हैं। अगर आगे बात की जाए, अगर आगे बात की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके बारे में अगर मैं बात करूं क्या है, देखना भाई एक क्या है, ये ऊर्जा और बिजली की ज़रूरत हर जगह है। ये तो भाई बात साफ है, एकदम साफ सुथरी बात है कि जो आपकी ऊर्जा और बिजली की ज़रूरत क्या है, हर एक जगह है। वो दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इस ब्रांच के छात्रों की मांग हमेशा बनी रहती है, ठीक है। इस ब्रांच की जो छात्र होते हैं उनकी हमेशा मांग बनी रहती है। क्यों? क्योंकि देखो ऊर्जा की, बिजली की, आप कहीं भी जाओ इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर के अंदर जाओ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनती हैं, बड़ी बड़ी ऑफिसें रहती हैं, जैसे अगर बड़ी सी बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ पे
इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इनमें भी एक अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद्यार्थी के, एक अच्छे इंजीनियर की यहाँ पे ज़रूरत होती है। कौन से? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, क्योंकि जिसके पास जितना अच्छा नॉलेज होगा, जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उसको उतनी ज़्यादा ये लोग मांग करते हैं। पढ़ाया क्या जाता है? पावर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मशीनें हो गई, जैसे ट्रांसमिशन हो गया, कंट्रोल सिस्टम और पावर, जैसे तमाम चीज़ इसके अंदर पढ़ाई जाती हैं। और अगर हम बात करें, और अगर हम इसके बारे में और बात करें तो हमें कैरियर स्कोप क्या मिलेगा? देखना इसके अंदर भी कैरियर स्कोप क्या है। इसके अंदर भी इस ब्रांच के पास सरकारी क्या है, इस ब्रांच के पास भी सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में बराबर के बेहतरीन मौके मिलते हैं। तो ठीक है, जैसे हमने सिविल के बारे में देखा, ज़्यादातर क्या थी हमारी गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छा स्कोप था। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें आपको गवर्नमेंट के और प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट दोनों का बराबर होता है। ठीक है, दोनों में बराबर मांग होती है। प्राइवेट वाले भी एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहते हैं और गवर्नमेंट भी एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहती है। और क्या है, कंपनियां आप तमाम देख सकते हो यहाँ पे दे रखी हैं, ये सब कंपनियां इनकी हैं। और अगर मैं पैकेज की बात करूं तो 2,80,000 से लेकर के 4,20,000 रुपये तक प्रतिवर्ष की भी शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो ये भी बहुत ही अच्छा ही पैकेज है। और इसके अंदर एक और अच्छी बात है कि गवर्नमेंट और सरकारी दोनों के अंदर इसकी बहुत अच्छी तरीके से मांग होती है। आगे अगर हम बात करें, आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, देखना है ध्यान से, इसके बारे में अगर बात करूं, इसे इंजीनियरिंग की मदर ब्रांच कहा जाता है। जो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, इसे इंजीनियरिंग क्या है, मदर ब्रांच कहा जाता है। इसमें मशीनों की डिज़ाइन और उनके काम करने की तरीक़ों का अध्ययन कराया जाता है कि मशीनें किस तरह बनती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं और कैसे उनका अगला प्रोसेस होता है, जैसी तमाम चीज़ों के बारे में इन्हें पढ़ाया जाता है। और क्या भाई, और देख सकते हो आपके कि मशीनें डिजाइन करना, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग और जैसी तमाम चीज़ CAD CAM सॉफ्टवेयर जैसी तमाम चीज़ इसके अंदर पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ से, अगर इसके बारे में और डिटेल में जाने तो इसके कैरियर स्कोप का क्या है, देखना इसका कैरियर स्कोप क्या होता है। इसका देखो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और क्या हो गया, प्लांट एविएशन हो गया, भारी उद्योगों में मांग, सरकारी क्षेत्रों में, रेलवे में हो गया, और रक्षा में बहुत अच्छे अच्छे मौके इसके अंदर मिलते हैं। देखो इसके अंदर देखो क्या है, गवर्नमेंट के अंदर मिलते हैं, रेलवे के अंदर मिलता है, और क्या है, डिफेंस यानी रक्षा के अंदर आपको मिलेगा, साथ में क्या है, प्राइवेट। आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको गवर्नमेंट में बहुत अच्छा खासा मौका मिलता है, रेलवे के अंदर बहुत अच्छा मिलता है, डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में बढ़िया मिलता है, और क्या है, प्राइवेट फैक्ट्रियों के अंदर भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो अगर आप इसके बारे में कर लेते हो तो आप देखते हो चार, अभी तक हमने एक जगह कहीं दो जगह देखा, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं आपको चार जगह देखने को मिलता है, और जगहों पे भी देखने को मिलता है। लेकिन इसमें देखो खास तौर पर यहाँ देख रखा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी मिलती है, साथ में आपको रेलवे के अंदर भी अच्छे मिलते हैं, और डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में बढ़िया मिलता है, प्राइवेट में तो खैर मिलता ही है। अगर इसकी कंपनियों के बारे में बात करूँ, टाटा मोटर्स हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, महिंद्रा, अशोक हो गया, इंडियन रेलवेज हो गई, जैसे तमाम है। अगर इसकी सैलरी पैकेज की बात की जाए 2.4 लाख से लेकर 3.8 लाख प्रतिवर्ष इसकी भी शुरुआत यहाँ से होती है। तो इसमें भी आप यहाँ से और अच्छा भी कर सकते हो। अच्छा, अगर बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूं, इनके बारे में बात करूं, तो इस ब्रांच इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के बीच का एक पुल है। एक क्या, जो इलेक्ट्रिकल होता है और एक कंप्यूटर साइंस होता है, इन दोनों के बीच क्या है, एक पुल है। ठीक है, इन दोनों के बीच एक पुल है। तो आप समझ सकते हो, अगर आप इसको करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स करते हो, तो आप कंप्यूटर साइंस के बारे में और इन इलेक्ट्रिकल के बारे में, सॉरी कंप्यूटर और किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के बारे में, दोनों के बारे में आप बीच में रहोगे, यानी कुछ इंफॉर्मेशन आप इसकी भी रखोगे, कुछ इसकी भी इंफॉर्मेशन रखोगे, एक पुल की तरह है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं, हार्डवेयर नेटवर्किंग पर केंद्रित होता है दोनों। अगर क्या पढ़ाया जाता है तो वही चीज़ें हैं, लगभग सब मिलती जुलती इसके अंदर हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल की भी होती हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस की भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे अगर मैं बात करूँ, टेलीकॉम, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसी तमाम चिप, एक सेकंड देखना है यहाँ से। ठीक है, तो क्या कैरियर स्कोप है यहाँ से आप देख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ, जियो, एयरटेल, सैमसंग, इंटेल हो गया, इसरो हो गया, DL हो गया, BSNL हो गया, जैसी तमाम कंपनियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं इसकी पैकेज की बात करूँ, 2.6 लाख से लेकर के 4 लाख रुपये तक इसकी भी शुरुआत यहाँ से हो रही है।
तो देखो भाई इसके अंदर क्या है, आप तो देखो जो कंप्यूटर साइंस के हैं और जो इलेक्ट्रिकल के हैं, इन दोनों के बीच क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है। साथ में क्या है, आप यहाँ भी कुछ काम हद तक कर सकते हो, कुछ हद तक यहाँ भी कर सकते हो और यहाँ तो कर ही सकते हो। तो आपको 3 जगह यहाँ पे मिल सकता है और तीनों में गवर्नमेंट होते हैं, प्राइवेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ भी आपको देखने को कैसे मिलेगा, कुछ गवर्नमेंट में भी जाते हैं, कुछ प्राइवेट में भी यहाँ पर जाते हैं। तो कंपनियाँ यहाँ पे दे रखी हैं, प्राइवेट कंपनियाँ हैं और सरकारी जैसे रेलवे में हो गया, डिफेंस के अंदर हो गया, यहाँ भी ये जा सकते हो इसके कोर्स करने के बाद। आगे अगर पॉलिटेक्निक करने के बाद आगे की पढ़ाई अगर आप करना चाहते हो तो पॉलिटेक्निक के बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो आप सेकंड ईयर में आपको एडमिशन डायरेक्ट मिलता है। डायरेक्ट अगर आप कर रहे हो बीटेक तो क्या है आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। और मैं अगर बात करूं LET लेट एग्ज़ाम के जरिए 3 साल में आपकी डिग्री पूरी हो जाती है। ठीक है, LET के एग्ज़ाम के जरिए आपको 3 साल की डिग्री कंप्लीट हो जाती है। नौकरी के साथ साथ इंजीनियरिंग की डिग्री करने का मान्यता भी प्राप्त करने का एक माध्यम है। आप नौकरी करो उसके साथ साथ आप एक डिग्री भी प्राप्त कर सकते हो। और मैं अगर बात करूँ तुरंत नौकरी करने वाले छात्रों के लिए बहुत बेहतरीन विकल्प है। जो लोग चाहते हैं एक कम उम्र के अंदर और बहुत से जल्दी अपना अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो इनमें से कोई एक पॉलिटेक्निक का कोर्स कर लें और बहुत जल्दी से अपने करियर को एक बेहतर और अच्छा बना सकते हैं इन कोर्सों को करने के बाद। अगर मैं आगे बात करूं क्या है, आगे देखना भाई और क्या है आपके लिए आगे सही चुनाव क्या है। हाई सैलरी प्राइवेट जॉब के लिए आप कंप्यूटर साइंस या IT चुनें। अगर पक्की सरकारी नौकरी चाहिए तो सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चुनें। अगर कौन रुचि में जाना चाहते हैं तो आप क्या करें, मैकेनिकल चुनें। देखो अगर आप ये सब कर लेते हो, आपके अंदर फील्ड के उतर करके काम करने का एक्सपीरियंस आपके पास है, आपके पास थ्योरी आपने पढ़ रखा है, प्रैक्टिकल आपने कर रखा है, ये तमाम चीज़ें आपने कर रखी है, आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप अपना प्राइवेट जॉब यानी अपनी प्राइवेट कंपनियां जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो वो कर सकते हो यहाँ से अपना खुद का। ये भी चीज़ है कि आप जब तक गवर्नमेंट जॉब करना चाहो और सरकारी गवर्नमेंट या फिर सरकारी या फिर प्राइवेट जॉब करने के सिवा और कुछ नहीं है। और भी एक तीसरी चीज़ है, आप खुद का अपना शुरू कर सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ से हो जाती है। आगे अगर हम बात करें, यहीं तक हमारी थी, जो भी तमाम चीज़ें थी यहीं तक हमारी थी। फिर नए वीडियो के अंदर मिलेंगे। अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में आपको बता दिया, तो खैर अब आपके ऊपर है, आप समझदार हैं और सोच भी सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।